Hello dear students, how are you? I hope you all are fit and fine. स्टूडेंट्स आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे मैप का तो टॉपिक मैंने पिछली वीडियो में करवाया ही है, मतलब बताया था एक नॉर्मली ये ऊपर वाला। तो जैसे ये मेरे पास मैप नहीं था तो ये मैंने नॉर्मली वैसे बताया था इसके बारे में, और इसमें जो है मैप में थोड़ा सा मैं बताया था। अब ये वाला जो मैप है ना, चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसको हम करते हैं अभी डिटेल में। अब देखो इसमें आ गई हमारी चार मेन पॉइंट आ गई है। नंबर 1 तो भाई माउंटेन रेंजेस। अब हमें इसमें सबसे पहले क्या बताना कि भाई ये पहाड़ जो हैं, पहाड़ों की श्रृंखलाएं यानी कि रेंजेस क्या होती बेटा, देखो ऐसे ऐसे करके पहाड़, एक तो होगा नहीं कि अकेला एक पहाड़ खड़ा है, ऐसा तो होगा नहीं, वो ऐसे बना रहता है, कहीं कहीं ऐसे होते हैं पहाड़। तो भाई इस तरीके से पहाड़ बने होते हैं। तो फिर क्या है, माउंटेन रेंजेस उसको बोलेंगे जो ऐसे ऐसे मिलेंगे। फिर इसमें देखो हमारे 9th के क्लास में चैप्टर का जो है कैसे है चैप्टर, सबसे पहले तो कैराकोरम, हमें एक तो कैराकोरम बताना है, फिर हमें जास्कर बताना है, फिर हमें शिवालिक बताना, 3 हो गए। अब एक हमें अरावली बताना है, 4 हो गए। फिर विंध्या बताना है, 5, सतपुड़ा 6 हो गए, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट 7 और 8, यानी कि टोटल हमें 8 माउंट रेंजेस को पढ़ना है। पेपर में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, या तो ये भी बोला जा सकता है पेपर में ये वाला माउंटेन रेंज जो ये आप लोकेट करो मैप में, ये कुछ भी आ सकता है। लेकिन ये भी आ सकता है एनी 2 माउंटेन रेंजेस या फिर एनी 3, कुछ भी आ सकता है पेपर में। तो इस तरीके से है। फिर आ गया भाई माउंटेन पीक। आपके सिलेबस में 3 माउंटेन पीक है, K2, कंचनजंगा और जो है अन्नाईमुड़ी, ये 3 है। अब ये थोड़े इजी से हैं। अब पहले ये पता होना चाहिए ये कहाँ कहाँ है, तभी हम इसको भर पाएंगे। और माउंटेन पीक का मतलब क्या समझते हो, कहीं कोई बच्चा ऐसा हो जिसको माउंटेन पीक का ही नहीं पता, ऐसे भी बच्चे मिल जाते हैं। तो भाई देखो ये तो माउंटेन है ही, पीक क्या होती है, ये चोटी, ठीक है। अब इस माउंटेन की चोटी ये है, इसकी ये है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये 3 है जो हमारे सिलेबस में ये हैं। अब आ गया हम प्लेटू के ऊपर। प्लेटू क्या होता है, प्लेटू का पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्लेटू होता क्या है। प्लेटू होता है बेटा, देखो उसकी स्ट्रक्चर एक टेबल जैसी होती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। यानी कि उसकी ऐसे चोटियां नहीं बनी होती। वो ऊंचा तो होता है जमीन से, लेकिन वो इतना ऊंचा नहीं होता कि हम उसको एक माउंटेन का नाम दे दें। वो एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल ऊंचाई होती है उसकी, और जमीन से ऊंचा जरूर होता है। तो देखो अब इसमें क्या आ गया, डेक्कन, छोटा नागपुर, मालवा, ये 3 जो है, ये 3 प्लेट हमको पढ़ने हैं। अब आ गया कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन में कौन कौन है, कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल एंड नर्दर्न सरकार, ये 4 है। अब चलो कर लेते हम स्टार्ट अपने मैप के अंदर। अब मैप में जो है सबसे पहले तो कैराकोरम रेंज, देखो ये सबसे पहले, ये हम पहले वाली पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं, कैराकोरम रेंज। अब कैराकोरम रेंज कहाँ सी होगी, ये भाई सबसे ऊपर ये कैराकोरम रेंज है। फिर इसके बाद है जास्कर, इसको हम कैराकोरम बोल देंगे। ये है भाई जास्कर, 2 हम पढ़ चुके। अब आ गई तीसरे वाली है क्या, कौन सी है भाई, शिवालिक वाली। अब शिवालिक वाली थोड़ी सी इजी है। अब इजी कैसे रहेगी शिवालिक वाली देखो यहाँ इसके साथ साथ है, एक हाथ से मैंने फोन पकड़ रखा है तो ये टेढ़ा बन रहा है। इसके साथ साथ जो पहाड़ है बेटा, उसको हम शिवालिक रेंज बोलते हैं। ऐसे कर देना, इसको यहाँ तक ले जाए। ये कौन सी हो गई हमारी, शिवालिक, ये हो गई शिवालिक रेंज हमारी। तो 3 हमने पढ़ ली। अब 3 पढ़ने के बाद अब आ गई चौथी अरावली। अरावली तो बड़ा इजी रहेगा, ये है राजस्थान में। इसको हम जो है ना ऐसे भरते हैं, थोड़ा इस तरीके से। वैसे ये कहाँ है, ये यहाँ थोड़ी सी दिल्ली तक गई हुई है, लेकिन यहाँ छोटी छोटी है, इसकी गुजरात तक भी गई हुई है ऐसे तो ये, लेकिन ये मेन इसका पार्ट जो राजस्थान में ही है, और हम इसको भर देते हैं यहाँ पे अरावली। ये हो गया अरावली माउंटेन। तो हमने 4 माउंटेन पढ़ लिए, 1, 2, 3 एंड 4। अब अगला आ गया हमारा अरावली के बाद विंध्या और सतपुड़ा, इन दोनों को हम इकट्ठा पढ़ेंगे। विंध्या और सतपुड़ा ये दोनों ही जो है कहाँ पर हैं, ये दोनों महाराष्ट्र में है। देखो इस तरीके, महाराष्ट्र नहीं सॉरी बेटा, ये है मध्य प्रदेश। ये है पर्वतीय, ज़्यादा ऊंचे भी नहीं है। ये तो विंध्या
और ये है सतपुड़ा। एक इनकी खास बात और इसके बीच से नर्मदा रिवर निकलती है, यहाँ से इनके बीच से, और वो यहाँ चली जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया विंध्या और ये हो गया सतपुड़ा। हो गए, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, टोटल थे हमारे पास 8। अब बचा क्या? वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, 2 बच गए। अब वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की बात मैं आपको बताऊं बेटा, ये तो समुद्र है ही जैसे, और ये हमारे पास है समुद्र का किनारा। अब ये समुद्र का जो किनारा है, अब यहाँ पर गुजरात से ही स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर पहाड़ बने हुए हैं। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न, ये तो अब इस देखो यहाँ तो थोड़ा सा प्लेन एरिया मिलेगा, जो बीच वगैरह जो होते हैं हमारे यहाँ पर, तो ये तो है हमारे बीच, यहाँ पर प्लेन एरिया है, इसको प्लेन ही बोलते, कोस्टल प्लेन बोलते बल्कि इसको। साथ में ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, इधर तो बनी हुई हैं और इस साइड भी बनी हुई है। ठीक है, ये भी बनी हुई है, यहाँ भी तो इन्होंने थोड़ा सा जगह छोड़ी हुई है। ये तो जैसे समुद्र का एरिया है ही, यहाँ पर कोस्टल प्लेन हो गया, यानी कि कोस्टल प्लेन का मतलब समतल जगह, यहाँ पर समतल जगह है और फिर ये पहाड़ी है। अब तुम्हें पता होगा, अब जैसे ये हमारा होता है मैप में, ये इधर जो होता है ना, ये तो ईस्ट होता है, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। इस हिसाब से ये ईस्ट की साइड जो है ये ईस्टर्न घाट और वेस्ट की साइड है वो वेस्टर्न घाट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। इसको मैं लिख देती हूँ ईस्टर्न घाट। अब इसको मैं लिखती हूँ वेस्टर्न घाट। तो ये हमारा माउंटेन रेंजेस की जो वीडियो जो है ये हो गई है हमारी कंप्लीट। अब देखो, इसको ऐसे भी देख लो, ऐसे भी दिखा देती हूँ, इस तरीके से मैंने इसको भरा है। तो भाई अपना इसको रिवाइज कर लेना जिससे भी रिलेटेड है ये। अब अगला टॉपिक भी है भाई इसमें, तो फिर क्या है, माउंटेन पीक। पीक तो चलो मैं इसी में सिखा देती हूँ। एक तो बेटा थोड़ा सा तकरीबन इस साइड है जो, वो है, इसको तो बोलते हैं हम, क्या नाम है इसका, केटू नाम है इसको, कंचनजंगा मत समझ लेना, ये गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं इसको, केटू नाम है इसका। कंचनजंगा अलग है और वो बड़ी इजी भी है। 3 ही चोटियां हैं, देखो 3 अभी दिखाती हूँ। 3 ही चोटियां पढ़नी हमें। पीक, जिसको हम चोटियां बोलते हैं हिंदी में, माउंटेन की चोटी यानी कि पीक, केटू, कंचनजंगा और अन्नाईमुड़ी। अब इनको मैं पढ़ती हूँ, इसको मैं सिखाती हूँ। केटू हमने सीख ली है। अब दूसरी आ गई हमारी, ये है कंचनजंगा, ये सिक्किम में है, ये हमारे इंडिया का पार्ट है, ये सिक्किम छोटा सा, ये बड़ी आसान है, इसमें इतना सा लिखेंगे, इसमें कुछ इधर उधर देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ये है ही इतना छोटा सा। तो ये है कंचनजंगा, जी दोनों साइड जी ही है क्या, जे है एक, यहाँ पर जे आएगा, कंचनजंगा। तो ये दूसरी चोटी हो गई, 2 चोटी हो गई। तीसरी चोटी के लिए हम चलते साउथ में। तीसरी चोटी बेटा तकरीबन है यहाँ पर, इसको बोलते हैं अन्नाईमुड़ी। तो ये 3 चोटियां थी, ये तीनों हमने पढ़ ली हैं। अब हमारे पास, अब इसको देख सकते हो, 3 जगह चोटियां हैं। चोटियों को मैंने कैसे प्लेस किया है, इधर मैं बना भी देती हूँ, यानी कि इसका मतलब तो है पीक्स, और जो मैंने ऐसे बनाया ये हैं रेंजेस, माउंटेन रेंजेस। तो इसको ऐसे बॉक्स में रख देती हूँ, इसको ऐसे बॉक्स में रख देती हूँ। तो भाई ये पता लग जाए कि जहाँ पर ये मैंने साइन बनाया हुआ उसका मतलब है पीक, और जहाँ पर ये मैंने बनाया हुआ वो है रेंजेस। ठीक है, अभी इसमें मैं वीडियो में इसमें इतना ही बता पाऊंगी। अब मुझे अगली वीडियो बनानी पड़ेगी बाकी के सिलेबस के लिए। अब हमारे पास क्या रह गया, प्लेटू रह गए, डेक्कन प्लेटू, छोटा नागपुर और मालवा प्लेटू। 3 तो ये रह गए, और रह गए हमारे पास कोस्टल प्लेन। अभी मैं एक वीडियो और बनाऊंगी, थोड़ा वेट करिए। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।